This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की समृद्धि और ज्ञान का नेतृत्व किया। मोदी ने मंगलवार शाम को यहां स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद 856 करोड़ रुपए की लागत वाली श्री महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह परियोजना उज्जैन की जीवंतता को बढ़ाएगी। अग्निवीर योजना के तहत देश भर में भर्तियों का दौर जारी है। जगह जगह रैली हो रही है। फिलहाल एक ताजा खबर इंडियन एयरफोर्स से आई है। इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना लिए महिला अग्निवीरों का इंतजार खत्म हुआ। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर योजना के तहत महिलाओं की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत नवंबर के पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वहीं जनवरी 2023 में परीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के अनुसार जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर सभी तहसीलदारों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और सभी तहसीलदारों से यह भी कहा कि 1 साल से अधिक समय से जम्मू में रहने वाले व्यक्तियों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी रूप से वेरीफाई करे। इसके साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा कि उन्हें जल्द ही जम्मू और कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र भी जारी करे। देश भर में हो रही बारिश के बीच राजधानी दिल्ली में कोहरा छा गया। बारिश के बाद दिल्ली में इस सीजन पहली बार कोहरा छाया। कर्तव्य पथ की तस्वीरें सामने आई है। घने कोहरे के कारण इंडिया गेट धूमिल दिख रहा है। बारिश के बाद यहां ठंड की दस्तक हो चुकी है। सुबह की बड़ी खबर के अनुसार अब रूस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को अपने आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया। इस बाबत सी अधिकारियों का कहना है प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहे। गौरतलब है कि पुतिन ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया था। करीब 18 साल पुरानी इस कंपनी से यूजर्स अब टिकटॉक और यूट्यूब की तरह भी शिफ्ट होते दिख रहे। इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही इसी साल कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। इससे मेटा के सीईओ जकरबर्ग की नेटवर्थ भी प्रभावित हुई। जहां बीते सोमवार की सुबह से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में भयंकर मिसाइल हमले शुरू कर दिए, वहीं इस युद्ध के शुरू होने के बाद से पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव के सेंटर में लंबी दूरी वाले मिसाइलों से हमले हो रहे। रूस की और यूक्रेन पर किए गए मिसाइल अटैक को लेकर अब भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बाबत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यूक्रेन पर रूसी मिसाइल अटैक को लेकर कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और आम नागरिकों की मौत का कारण बनना कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं। दिल्ली नगर निगम ने घोषणा की है कि जन्म के 4 साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है और इसे स्वतः मंजूरी भी मिल जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के 4 साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने व उसे स्वतः मंजूरी देने का विकल्प लाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने में कुछ दिन बाकी है। यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वहीं अब खबर मिली है कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। केंद्रीय सेवाओं के लिए हिंदी भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाने और इसे आईआईटी और आईआईएम सहित शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य अध्ययन भाषा बनाने के लिए संसद समिति की सिफारिश से केरल को आपत्ति है। केरल के मुख्यमंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाए। फिलहाल इस पर पीएम का क्या फैसला होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
सुबह की बड़ी खबर के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से विधायक बशिंदर भगत ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के मौके पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन बालकों को भी उनका सम्मान मिलना चाहिए। जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी है तो दुर्गा को पटाओ और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। उनका यह कहना था कि इस कार्यक्रम में बैठी महिलाएं और लड़कियां हक्का बक्का रह गई। इन सबके बीच अब बशिंदर भगत का विवादित बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के आगे की महत्वपूर्ण खबरें। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।